तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला का, स्वामी दीपांकर का जो सीधे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं उनका अभिनंदन है, सुबुही खान का संयोजक है राष्ट्रीय जागरण अभियान की और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है, उनका भी अभिनंदन है। तो दूसरी तरफ है अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है उनका। कलीमुल हाफिज AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनका अभिनंदन है, तालियों के साथ स्वागत करिए। मेरे साथ सलमान निजामी है, नेता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, तो तालियों से अपना भी आप खुद का स्वागत करिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आज का जो मुद्दा है, खास तौर पर जो सबसे बड़ा संवाद आज हम कर रहे हैं, क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? इस पर कौन अपनी राय रखना चाहता है? सबसे पहले वो हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे, बोलिए। सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा क्या हुआ? धोखा क्यों नहीं हुआ? कैसे हुआ? देखिए, धोखा क्या होता है, अगर आप हिंदुओं को कुछ बोल दो, हिंदुओं को शांत करके डरा के बैठा दो। अगर आपने हिंदू ने, यदि किसी ने भी किसी धर्म के नाम पे कुछ भी आपत्ति है, विपत्ति कुछ बोल दिया है, तो उसका सर काटने की इसको इनाम घोषित कर। और कोई क्या रखना चाहता है अपनी बात? अपनी हाथ खड़ा करे, ये मौका है आपके पास अपनी बात को रखने का कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर। तो इस डिबेट की टोन और टेक्सचर आप सेट कर सकते हैं। कौन रखना चाहता है अपनी बात? इतने युवा हैं, हाथ खड़ा करें, बोलिए। सेक्युलरिज्म के नाम पे धोखा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमेशा भगवानों के मजाक बनाया जाता है, हर जगह भगवानों को दबाया जाता है, हमारे कल्चर को दबाया जाता है। लेकिन जब कोई और कल्चर की बात आती है तो उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है। अगर उनके अगेंस्ट कुछ बोल दो तो पूरे देश में आवाज उठ जाती है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, यह आपको एक्सेप्टेबल है? नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, आपके धर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसकी निंदा भी कर दीजिए और आगे बढ़िए, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है। अब मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। स्वामी दीपांकर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, एक बड़ी नेत्री ने, राज्यसभा सांसद ने कहा कि मां काली को मैं मांस खाने वाला, शराब पीने वाला मानती हूं। उन्होंने जो महुआ मोइत्रा ने बोला, क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर यह सब कुछ चलता है? मैं बहुत क्षमा प्रार्थी होकर यह बात कहूंगा क्योंकि अपने आराध्य के विषय में चर्चा कर रहा हूं। कौन भारतवर्ष में अपनी मां को सिगरेट पीते हुए दिखाता है? कौन मांस खाते हुए दिखाता है? आपके लिए देवी है और आप उस राज्य से आती हैं जहां वो पूजी जाती है। यह कतई आपको शोभा नहीं देता। मैं कटु शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप भी देवी हैं मेरी नजरों में, मगर जो आप कर रहे हैं वो क्या उचित है? कहा जाता है जिसका जब आपने पहली बार ये सुना तो स्वामी जी आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, मन में क्या आया? कि हम लोगों को बहुत ग्रांटेड लिया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। हम लोग कभी बोलते नहीं, हमें सहिष्णु, हमें शांत, हमें एक शब्द होता है। लेकिन दूसरी तरफ से तो यह कहा जाता है कि इसमें आप लोग क्यों इस तरह से सोच रहे हैं? महुआ मोइत्रा भी तो एक हिंदू ही है जो इस बात को बोल रही हैं। दुख इसी या लीना जो है वो भी हिंदू ही है तो बोल रही है इस बात को। दुख इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि युद्धों में कभी हम नहीं हारे। हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय खाई है अपने घर के जय चंदों से। मैं अब अपनी बात पूरी कर दूं, अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए अपनी बात कहने के लिए। मैं मां के विषय में चर्चा कर रहा था तो कहा यह जाता है ये दोनों दिव्य आत्माएं, ये मां शब्द को अगर जो डिस्क्राइब कर दें, अगर मां शब्द को वर्णन कर दें, धर्म को वर्णन कर दें, सनातन को वर्णन कर दें, उसके बाद अगर जो एक शब्द बोले और ये मेरी ही सभ्यता, मेरे ही सनातन, मेरे ही हिंदुत्व, मेरे ही आध्यात्म पर आखिर क्यों? एक बात पूरी करने दीजिए अमीश भाई। सिर्फ इसलिए कि सब मौन है और तुमसे आने वाला कल पूछेगा कि आप कौन है। जी, बड़ा सवाल बोला है कि सब मौन है, आने वाला कल पूछेगा आप कौन है। कलीमुल साहब, मैं आपके पास आता हूं। किसी के इष्ट के बारे में कोई कुछ कह दिया जाता है तो तूफान खड़ा हो जाता है। मां काली के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, मां पार्वती के बारे में जो कुछ हुआ है बीते 3-4 दिनों के अंदर, क्या आपको लगता है कि जायज है? देखिए, ये मुल्क धर्म प्रधान मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब हैं। उन तमाम वो मज़ाहिब आस्था की बुनियाद पर चलते हैं। बिल्कुल, किसी भी शख्स को किसी के धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने का इख्तियार नहीं है। जो भी ये काम करता है, चाहे वो माँ काली का कोई अपमान करे या कोई पैगंबर साहब के बारे में कुछ कहे, वो अपमान है।
लेकिन जहां से आप इस बात को जोड़ रहे हैं, आप सेकुलरिज्म से जोड़ रहे हैं, तो सेकुलरिज्म जो है वो ये बताता है कि देश की सरकार जो है वो धर्म देख के कार्रवाई ना करे। एक अरुण यादव नाम के जो हरियाणा के आईटी सेल के इंचार्ज हैं, वो बाकायदा मां काली की अपमान पर एक एप्लीकेशन देने, एफआईआर कराने जाते हैं, लेकिन वो खुद अपमान करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी उन्हें अपने आईटी सेल से तो निकाल देती है, लेकिन अपने संविधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इसी तरीके से नूपुर शर्मा के साथ अपने संविधान के तहत तो वो कार्रवाई करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को या भारत के संविधान को खामोश कर देती है। इसी तरीके से नवीन जिंदल को अपने संविधान के तहत निकालती तो है, लेकिन वो भारत के संविधान का गला घोट देती है। तो ये जो सेकुलरिज्म या ऐसे जो भी नाम आपने एक पैरल, इससे क्या जी कर जी रहे जी, हैं आपने आप? सवा में